आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर के बारे में जहां पे मराठों की ताकत बहुत आगे बढ़ रही थी और मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता जा रहा था। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। उस समय मुगल साम्राज्य का 20वां राजा आलमगीर द्वितीय था और उसका जन्म 1699 में हुआ था और माहौल ऐसा हो चुका था कि आलमगीर द्वितीय इन तीनों में दबा हुआ था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो बार बार भारत पर हमला कर रहा था और मुगल दरबार जो अब सिर्फ नाम का रह चुका था। इमाद उल मुल्क जिसने उसे गद्दी पर बैठाया था बहुत जल्द ही उसके खिलाफ हो गया। वह बादशाह का अपमान करता, फैसले खुद लेता और दिल्ली में आतंक फैलाए रखता था। 1754 में जब अहमद शाह बहादुर को इमाद उल मुल्क ने हटा दिया तो उसी ने आलमगीर द्वितीय को बादशाह बनाया, लेकिन आलमगीर द्वितीय के पास भी वास्तविक शक्ति नहीं थी। असली सत्ता इमाद उल मुल्क और मराठों के पास थी। उस समय भारत में तीन बड़ी शक्तियां उभर चुकी थी। आलमगीर द्वितीय की मौत के बाद उसके बेटे शाह आलम द्वितीय ने 1760 में गद्दी संभाली, लेकिन उस समय दिल्ली पर अब्दाली और मराठों की लड़ाई चल रही थी जो 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई और इमाद उल मुल्क को हराया जाए। लेकिन इमाद उल मुल्क को यह बात पसंद नहीं आई। उसने बादशाह पर गद्दी का शक किया। इसी दौरान अहमद शाह अब्दाली ने फिर से भारत पर चढ़ाई करी। आलमगीर द्वितीय का शासन मुगल इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर था, जब बादशाह डर में जी रहा था। दिल्ली में सत्ता दलालों के हाथों में थी और देश मराठों और अफगानों के बीच बंट चुका था। 1759 को जब आलमगीर द्वितीय नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, तब इमाद उल मुल्क के आदमी उसे पकड़कर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। उसकी लाश यमुना के किनारे फेंक दी गई। इस तरह एक और मुगल बादशाह षड्यंत्र का शिकार हो गया। की हत्या ने यह साबित कर दिया था कि मुगल सल्तनत अब खत्म होने की कगार पर है। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आप देख रहे थे एपिसोड ज्ञान का सफर। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।